नमस्कार, वेब मिर्ची से मैं प्रशांत। आज की स्टोरी एक सैंपल स्टोरी के रूप में देखी जा सकती है। कुछ टाइम पहले, कुछ ही दिन हुए हैं कि हिसार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया था, जिसमें हरियाणा भर के नगर पार्षद, डिप्टी मेयर, मेयर आदि बुलाए गए थे। और जब वो हरियाणा के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे तो हिसार के ही एक एमसी नगर पार्षद अमित ग्रोवर, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि जो आप ये तस्वीर दिखा रहे हो वो असल में हमारे एरिया की तस्वीर, सच्ची तस्वीर नहीं है। ये तो आप कुछ और ही दिखा रहे हो। हमारी जो हालत है, जो जमीनी स्तर की हालत है, वो ज़्यादा खराब है। तो उस टाइम उनकी आवाज़ को दबाने के लिए मंच से भारत माता के नारे लगाए गए, उनका मुंह बंद कर दिया गया और उनको सभा से बाहर निकाल दिया गया। इसी दौरान एक दूसरे एमसी जो टोहाना से थे, मिस्टर सैनी, राम कुमार सैनी नाम था उनका, तो उन्होंने भी इसी तरह से बताया कि आप जो हमें ये फिल्म दिखा रहे हो, ये हमारे एरिया की सच्ची फिल्म नहीं है, हरियाणा की फिल्म नहीं है, ये हमारी जो ज़मीनी हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उनको भी उठा के पुलिस ने और वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं ने, जो उनकी सभा बुलाई गई थी, जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसे बाहर निकाल दिया गया। कल मेरे सामने एक स्थिति आई जब मुझे 2 एमसीओ से काम पड़ा, तो एक अजीब सी घटना सामने आई कि कल सीआईए स्टाफ ने हिसार में 3 लोगों को घर से उठा लिया सुबह 6 बजे ही। और जब वहाँ गए हम पता करने के लिए तो किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। तो वार्ड नंबर 7 के एमसी को बुलाया गया, नाम है उनका मनोहर लाल, और उनको भी जब अंदर नहीं जाने दिया गया, जब पता नहीं चल रहा, तो मैं उनसे बात कर रहा था, यार ये बीजेपी सरकार ने तो बिल्कुल ही गुंडागर्दी की हुई है कि आप किसी को भी घर से उठा लेते हो, कुछ बताते नहीं हो। तो उसका ये कहना था कि इसमें बीजेपी सरकार की क्या गलती है, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस कर रही है ये। तो चलो कोई बात नहीं, जब उन्होंने नहीं बताया तो हम लोग एसपी से मिले। एसपी ने वहाँ फ़ोन पे बात की और पूछा क्या मामला है। तो आपको हैरानी होगी कि मामला क्या था कि सोशल मीडिया के कुछ फोटो थे किसी के मोबाइल में, और किसी ने शिकायत कर दी थी कि यह बंदा वेपन रखता है, हथियार रखता है। जबकि इतनी छोटी सी इन्वेस्टिगेशन थी कि जब आप चेक करोगे, जैसे आपको किसी ने कोई वीडियो, कोई मोबाइल आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया, कोई फोटो भेज दिया, आप जैसे इसको खोलोगे तो आपकी गैलरी में आ जाएगा, किसी ने शिकायत कर दी, उसके फ़ोन में वही फोटो थे, और इसीलिए घर से 4 लोगों को उठा लिया गया था। उसके बाद एसपी ने कहा कि भाई आप इनको छोड़ दीजिए, इनका बयान लेके, और इनको फ्री कर दीजिए। चलो बात खत्म हो गई। अब क्या होता है कि कल की डेट में ही एक वार्ड नंबर 9 के एमसी हैं मिस्टर जयप्रकाश, वो किसी मामले में किसी जानकार की जमानत करवाने गए हुए थे। तो मैं उनके साथ बैठा था, तो मैंने कहा यार ये जो मुख्यमंत्री ने उस दिन अमित ग्रोवर को और एक दूसरे एमसी मिस्टर सैनी को निकाल दिया था जनसभा से, क्या मामला था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अमित ग्रोवर वगैरह कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे, और असल में तो हमें कुछ दिखाया जा रहा था। मैंने कहा हाँ, वो मेरी बात हुई है, मैंने देखा है कि वो आपको जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी उसमें जो फोटोज थे, तो एमसी उससे सहमत नहीं थे कि जो आप वीडियो दिखा रहे हो कि ये हमारे एरिया की नहीं है। उसने कहा कि नहीं, वो ठीक दिखाए जा रहे थे। मैंने कहा ठीक कहाँ दिखाए जा रहे थे, उन्होंने तो ये बताया था कि वो तो वकीलों की पार्किंग का वीडियो दिखाया जा रहा था, जबकि जमीनी हकीकत खुद कुछ और है। तो वो एमसी जयप्रकाश भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी गलत पार्टी है या जन सुविधाओं के लिए काम नहीं कर रही है। अब मैं बेसिक सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वार्ड नंबर 9 के एमसी हैं और जो वार्ड नंबर 7 के एमसी है, जिनसे मेरा व्यवहार हुआ है, कल जिनसे मैं मिला हूँ, आप देखिए कि इन दोनों के वार्ड में गायें खुली घूमती हैं आवारा पशुओं के रूप में, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। सारी सड़कें उखाड़ के डाल दी गई हैं, कहीं कोई सही से रास्ता नहीं है। इन्हीं के एरिया में जिंदल पार्क है, उसकी बिल्कुल सही सड़क थी, उसको उखाड़ दिया गया और कितने लंबे टाइम से नहीं बनाया जा रहा है। और जिंदल पार्क के साइड से एक जो रास्ता निकलता था, वहाँ पे परमानेंट कूड़ा डाल दिया गया है, वहाँ से रास्ता बंद हुआ है। यदि आप मिल गेट से लेके, ये हिसार के एरिया की बात बता रहा हूँ, मिल गेट से लेके और पड़ाव चौक तक जाते हैं, जो एक लंबा रास्ता है करीब 1.5 किलोमीटर का, 1.5-2 किलोमीटर का, वहाँ पे मेरे ख्याल से 8-10 जगह कूड़े के ढेर हैं जो कि मुख्य मार्ग है। तो सारी स्थिति इनके सामने है, ये इसी एरिया के एमसी हैं। इसी तरह से सेक्टर 1-4 की सड़कों पे टूटी पड़ी हैं बुरी तरीके से, 4-5 साल हो गए हैं, और कूड़े के ढेर आप देख सकते हैं, आवारा पशुओं को देख सकते हैं। एक ये जो सूर्यनगर जो रेलवे लाइन है, इसके नीचे से अंडरब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, पिछले 7 साल से उसका काम लंबित है। ये एमसी देख रहे हैं, इन्हीं का एरिया है वो। ऐसी कितनी सारी मतलब मैं आपको घटनाएं बता सकता हूं कि ये एमसी अच्छे से जानते हैं कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, और ये फिर भी भारतीय जनता पार्टी को गलत नहीं मान रहे हैं। तो एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो एमसी हैं
इनसे कई बार मेरा व्यावहारिक रूप से आमना सामना हुआ है, तो ये कोई बहुत बुरे लोग नहीं है। ये सामाजिक लोग हैं और अपने वार्ड के लोगों के जो भी जरूरतें होती हैं, चाहे पुलिस स्टेशन में जरूरत पड़े, चाहे कोर्ट में कोई शनाख्त करनी हो, कहीं साइन करने हो, उसमें कहीं भी ये लोग लापरवाही नहीं बरतते हैं। और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये लोग बेईमान हैं। ये लोग ईमानदारी से ही अपना काम करते हैं, व्यवहारिक लोग हैं। अब आप ये चीज़ देखिए कि इनके वार्ड में जो सरकारों द्वारा काम किए जाने हैं वो काम नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि जो सफाई के काम हैं, जो टूटी सड़कों की मुरम्मत के काम हैं, जो आवारा पशुओं पर लगाम लगाने की या उनको उठाने के काम है, वो काम नहीं किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि इनको कोई अधिकार भी नहीं दिए गए हैं। जैसे कि विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन बनता है? जिसको एमएलए चुनते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री कौन बनता है? जिसको एमपी चुनते हैं। लेकिन जिले में नगर परिषद का, नगर निगम का जो मेयर या जो प्रधान चुना जाता है, उसको ये नगर पार्षद नहीं चुनते हैं, उसका चुनाव अलग से होता है। पहले जबकि ये था कि इनके पास वो ताकत होती थी। अब मामला ये हुआ कि इनके पास ये ताकत भी नहीं है कि यदि नगर निगम का मेयर इनके अनुसार काम नहीं कर रहा है तो ये उसको हटा भी नहीं सकते हैं, या हटा भी दे मेजोरिटी से, चुनने का अधिकार तो इनके पास है ही नहीं। जब इतनी सारी बातें हैं कि एमसी के पास पावर नहीं है, उसके एरिया में काम नहीं हो रहे हैं, वो अच्छी तरीके से जानता है, उसके बावजूद भी इनको ऐसी कौन सी दवा पिलाई गई है कि इनकी आंखें भारतीय जनता पार्टी का नाम आते ही बंद हो जाती हैं। आपको हैरानी होगी कि खुद अमित ग्रोवर भी, उनको मुख्यमंत्री की सभा से किसी अधिकारी ने नहीं निकाला था। खुद मुख्यमंत्री स्टेज पे थे, यहाँ के कमल गुप्ता जो मंत्री हैं हरियाणा के, वो भी स्टेज पे थे, मेयर भी स्टेज पे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उनकी आवाज़ दबाने के लिए नारे लगाए भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही उनका मुंह बंद किया और उनको मीटिंग से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद अमित ग्रोवर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कुछ नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अधिकारी काम नहीं करते हैं। अब आप एक बात बताइए कि अधिकारी किसके अंतर्गत काम करते हैं? किसी न किसी मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करते हैं, और मंत्रालय के पास उनकी ट्रांसफर करने का, उनका तबादला करने का, उनको सस्पेंड करने का, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के सारे अधिकार हैं। तो हर बार आप ये कह दो कि अधिकारी काम नहीं करते हैं या पुलिस काम नहीं करती है लेकिन पार्टी ठीक है, ये बात मुझे कम समझ आई है। और इसके बावजूद कि जिन एमसी से मैं मिला हूं, उनका व्यवहार, उनका आचरण जनता के प्रति बहुत सामान्य है या अच्छा है। तो अब इस अच्छाई का क्या फायदा हुआ? मेरा आपसे यही सवाल है। आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा कि ऐसी क्या गुट्टी पिलाई जाती है इन जनप्रतिनिधियों को कि ये सब कुछ देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक और बात है, फिलहाल ये सभी एमसीए जानते हैं कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार रही है और अब आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार आएगी। इसके बावजूद इन पे किस तरह का दबाव है, इन्हें किस तरह का डर है, ये किस तरह की धर्मांधता है कि ये अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे सबूत होते हुए, हर रोज उस भुगतते हुए, लोगों की समस्याओं को देखते हुए भी नहीं बोल पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसी का शरीफ होना, भोला होना या व्यवहार में अच्छा होना, जनप्रतिनिधि के रूप में उसका चुनना एक पर्याप्त जो पैरामीटर है वो नहीं है। आने वाले चुनाव में अभी देखिएगा कि एमसी के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। एमसीओ का कार्यकाल खत्म हो चुका है, मेयर का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके बावजूद भी ये लोग अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं कि अभी जब हमारा टाइम पूरा हो गया दोबारा चुनाव करवाओ, हमारी शक्तियां तो खत्म हो गई हैं। लेकिन नहीं, ये वो आवाज भी नहीं उठाते हैं, जबकि यही सरकारें सब कुछ कर रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि आने वाले चुनाव में आप केवल भला और अच्छा आदमी मत देखना, आप ये देखना कि जो सही को सही और गलत को गलत बोल सके और जो आम जनता की आवाज को उस तरीके से उठा सके जिस तरीके से उठाई जानी चाहिए। मतलब साफ है कि यदि उसकी पार्टी भी, जिस पार्टी से है वो, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो एमसी हैं, उसकी पार्टी भी जन समस्याओं के समाधान नहीं करती है, तो वो मंच पे बोले, विरोध करे, वो बताए कि हम इसी पार्टी से है, हम आने वाले चुनाव में कैसे वोट मांगेंगे जाके। तो मैंने आपको 3 सैंपल दिए हैं। एक मनोहर लाल का जो वार्ड नंबर 7 से है कि उन्होंने सारी घटनाओं के बाद, सारी समस्याओं के बावजूद भी यह स्वीकार नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी एक गलत पार्टी है, जन समस्याओं का समाधान नहीं करती है। इसी तरीके से जयप्रकाश जो 9 नंबर वार्ड के एमसी हैं, उनका भी यही कहना है कि समस्याएं मानते हैं वो, लेकिन डाल देते हैं अधिकारियों के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो गलत नहीं है। इसी तरीके से अमित ग्रोवर, जिनका तो मुंह तक दबा दिया गया, जिनकी आवाज दबा दी गई, मीटिंग से बाहर फेंक दिया गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी को गलत नहीं बता रहे हैं, मतलब पार्टी के नेताओं को, वो भी अधिकारियों को सिर के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो सवाल आपके सामने है कि असल में इनकी क्या मजबूरी है कि ये क्यों इन नेताओं के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। धन्यवाद।